This video can cause serious damage to your ignorance and stupidity. It might hurt your finite beliefs. If you have a problem, stop having such beliefs, which can be mocked. ये वीडियो आपकी जहालत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, आपकी मजहबी बेवकूफ़ी को ख़त्म और आपके मज़ाक़ एतक़ादात को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके ख़यालात का मजाक ना उड़ाया जाए? तो ऐसे ख़यालात के बारे में सोचिए। बहुत शुक्रिया। आदाब ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हम सवाल जिस पे हम बात करेंगे, जिस मौजू पे हम बात करेंगे, वो है जी कि व्हाट इफ़ देयर इज़ अ गॉड, या अगर खुदा हुआ जी, या कल नू जो रब होया। मैं आई बी डूइंग दिस वीडियो इन 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी, सो दैट कि जी सारे समझ आ जाए, सबको समझ आ जाए बात कि जी व्हाट इफ़ देयर इज़ अ गॉड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वट अगर कल को खुदा और क्यामत का दिन आ गया, तो कल जे रब होया तो क्यामत वाले दिन फिर की होएगा? तुहाडे वर्गियां दा या मेरे वर्गे जिहड़े लोकी रब नूं मनदे ही नहीं, वो की करनगे ना। बड़ा वेखो ते दिस क्वेश्चन सीम्स क्वाइट अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, इट सीम्स लाइक क्वाइट अ वैलिड क्वेश्चन। ये सवाल आपको बहुत ठीक लगता है सतही तौर पे, ऑन द फेस ऑफ इट आपको बहुत ही माकूल सवाल लगता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, मुमकिनात की बात हो रही है जे होया, मतलब जे पॉसिबल होया ना। तो इस सवाल में पहले इंटरप्रेट करने चंगी तरह कि जी अगर खुदा हुआ तो इस पे तो पहली बात यह है कि वी आर फर्स्ट अज्यूमिंग दैट देयर वुड बी ओनली वन गॉड ऑन द डे ऑफ जजमेंट, एंड वी आर ऑल्सो बिलीविंग दैट देयर विल बी अ डे ऑफ जजमेंट। चले मान लिया कि जी खुदा एक हुआ और क़यामत का दिन हुआ, ठीक। अगर क़यामत का दिन हुआ और खुदा एक हुआ तो क्या होगा मुल्हिदीन का? दैरिये जड़े ने क़यामत वाले दिन की करनगे जे रब होया? तो असीं इत्थे एक बड़ी वड्डी जिहड़ी अजम्पशन, एक मफरूज़ा ते लैके टुर रहे हैं कि जी जे रब होया तो फिर की करांगे ना। मफरूज़ा यह है कि असीं मान रहे हैं कि जी एक ही रब है। अच्छा, we are assuming that there is only one God, a male God, एक मर्द खुदा है, एक जड़ा नर खुदा है, एक मर्द खुदा है, एक नर किस्म का खुदा है। हम ये एक मफरूज़ा ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सवाल अगर इस तरह से पूछा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आई थिंक इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस वे इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। व्हाट इफ देयर इज a god of Islam or Christianity or Judaism, what would happen? कि कल को अगर इस्लाम का या यहूदियत का या ईसाइयों का खुदा हुआ तो फिर क्या होगा? कल नूं जे ईसाइयां दा या यहूदियां दा या मुसलमानां दा रब होया तो फिर की होएगा? अब ईसाइयत की बात की जाए तो वहाँ पे फिर ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वी टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी इन इट, एंड देन वी गेट इन टू ट्रबल। हमारा सवाल जो है वो वहीं पे आपका उसका मकसद ही मर जाता है। चले मान लेते हैं आप ये खुदा की बात करें, बाकी खुदाओं का क्या होगा? अब अगर कोई कहे कि जी चाइनीज़ जो हैं वो अरबों की तादाद में हैं और वो भी कुछ खुदाओं को मानते हैं, द चाइनीज़ बिलीव्स इन सम गॉड्स और deities, so there is a possibility that they might exist as well। चीनी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਵਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਨਾਈ ਦ ਅਦਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਿਸਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ what if the Egyptian god existed? What if Greeks had their concepts right? अगर यूनानियों के रब होए तो फिर ज़्यूस होया तो फिर की करोगे? अगर आपके रोमन गॉड्स हुए तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके नॉर्स गॉड हुए तो फिर आप क्या करेंगे? इफ़ यू हैव नॉर्स और ग्रीक और रोमन और एनी ऑफ दीज गॉड्स, और मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मल्टीपल गॉड्स, ठीक। की करोगे फिर तुसी इत्थे भाई जी? आप तो वक्त में फंस गए ना। अब हम आ जाते हैं सब कॉन्टिनेंट की तरफ।
अगर हिंदुआं दे करोड़ां खुदा हुए तो फिर what if Hindu mythology is right? What if there is Brahma, there is Krishna, there is Ram, there is Durga, there is so many other gods and goddesses? क्योंकि पहले सवाल में तो हमने जो है वो एक फीमेल गॉड को टोटली रिजेक्ट कर दिया था, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन हम उसे जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं कि औरत जो है खुदा ही नहीं हो सकती। ये तो गलत बात है ना। अब अगर आप एक मुमकिनात को लेके चल रहे हैं या एक पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे हैं, तो आप बाकी पॉसिबिलिटीज़ को किस बुनियाद पे रिजेक्ट कर रहे हैं ना। इसका सवाल तो आप बता दें, या इसका जवाब आप बता दें कि आप जिस बुनियाद पे बाकी खुदाओं को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या उन्हीं बुनियादों पे आपका खुदा रिजेक्ट नहीं हो सकता? On the basis of your own reasons for which you are rejecting the gods of the other religions, isn't it applicable to your own religion कि जी उन्हीं बुनियादों पे, उन्हीं फाउंडेशंस पे, उन्हीं बेसिस पे it is very likely to reject your own God? अपने आप से आप पूछ के देख लें कि जी आप राम को क्यों नहीं मानते, या आप विष्णु को क्यों नहीं मानते, या आप हनुमान को क्यों नहीं मानते, या आप गणेश जी को क्यों नहीं मानते, तो आपको अपने सवालात का जवाब मिल जाएगा। मेरा ख्याल है कि मुल्हिदीन इस मामले में ना सबसे जो है वो अकली जो है वो बात करते हैं कि जी आप अगर जिन बुनियादों पे मल्टीपल गॉड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम भी उन्हीं बुनियादों पे आपके खुदा को भी रिजेक्ट करते हैं। आप करोड़ों मुमकिन खुदाओं को रिजेक्ट कर रहे हैं। You are rejecting millions and millions of possible gods and goddesses. ठीक, फिर आप क्रिश्चियनिटी में आ जाए तो लेट्स से कि जो वो 3 खुदाओं को मानते हैं, तो हम वो बाकी जो हैं बाकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गॉड्स माइनस द अदर गॉड्स इक्वल्स टू 3, तो सिर्फ वो 3 को मान रहे हैं, तो बाकी उन तीनों को वो किस बुनियाद पे मान रहे हैं, और बाकी जो करोड़ों खुदाओं को वो रिजेक्ट कर रहे हैं वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए। अब आगे अगर यहूदियत और इस्लाम की तरफ आ जाएं, तो वो उन 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं और 1 को मान रहे हैं। किस बुनियाद पे? जिस बुनियाद पे आप 2 को रिजेक्ट कर रहे हैं, और किस बुनियाद पे आप 1 को मान रहे हैं और बाकी 2 को नहीं मान रहे। इसकी क्या वजूहात हैं, इसका क्या लॉजिक है, इसकी क्या मंतक है, आप बताइए। अब मुल्क जो है वो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते हैं। आपने जिन बुनियादों पर मिलियंस एंड मिलियंस गॉड माइनस मिलियंस एंड मिलियंस माइनस 1, यानी आप आखिरी एक खुदा को मान रहे हैं, हम एक स्टेप और बढ़ के आप ही की वजूहात को लेके, जिस मंतक के, जिस लॉजिक के ऊपर लेके आप एक आखिरी खुदा को मान रहे हैं और बाकियों को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हीं मंतक और उन्हीं दलाइल की बुनियाद पे आपका जो वाहिद खुदा है हम उसको भी नहीं मानते। या तो आप सबूत दे दें। चले मान लिया कि जी अगर खुदा हुआ, तो अब देखते हैं कि जी अगर खुदा हुआ तो फिर क्या होगा। क्या ये वाला होगा, ये मुसलमानों का, या ये चीनियों का, ये जो इतने खुदा लगे हुए हैं मेरे पास, ये देखें, ये कितने हैं। अगर इनमें से कोई एक हुआ तो फिर, और ये जैपनीज़ भी अब आ गए। जैपनीज़ मेरा ख्याल है जैपनीज़ एनिमेटेड हैं, ये आपको शायद जैपनीज़ ही लग रहे होंगे। तो ये अगर ये वाले हुए तो फिर भाईजान आप कहाँ जाएंगे। अब ये भी जैपनीज़ हैं, ये क्योंकि सोमो पहलवान की तरह है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी जैपनीज़ हैं। अगर ये हुए तो फिर आप अपना सवाल ही सोचें। अब ये मायन खुदा आ गए, अब अगर इनमें से कोई एक हुआ, मारे गए ना, ये सारे ही हुए, तो फिर बाकी दुनिया के मतलब कहाँ जाएंगे। अब ये कदीम मिस्री खुदा आ गए हैं हमारे सामने, ये वाले, ये देखें, आइसिस है, इसमें बाकी हैं, इसमें सेत है, इसमें दूसरे हैं। अब ये भी शायद कदीम जो हैं वो मायन गॉड्स हैं। अब अगर ये हुए तो फिर मुझे नहीं पता ये कौन सी मज़हब के खुदा हैं। अब ये भी कोई शायद जापानी किस्म का खुदा है। अगर ये हुआ तो मुझे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बल्कि खुदाई या रबी या गॉडेस जो है। अब ये लें, ये गणेश जी भी आ गया। अगर गणेश जी हुए तो फिर, तो आप ज़रा इस बारे में सोचिए कि कौन सा खुदा हुआ तो फिर। अब ये जो है वो क्रिश्चियनिटी किस्म का, जो क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट आता है उस किस्म का ये खुदा जो है, ये आपके सामने जो है मेरे जो है वो बाएं कंधे के ऊपर जो है ना वो बैठा हुआ है। अब ये देखें, ये पता नहीं अब कौन से मज़हब का खुदा है। अब इस खुदा के बारे में खुदा ही जाने कि जी ये कौन। अब ये जीसस अलैहिस्सलाम है, अगर ये खुदा हुए तो फिर
पहले आप डिसाइड कर लें कि जी आप किस खुदा को मान रहे हैं। अब ये वो वाला खुदा है जो कि बाइबल के वो क्रिएशन के या पैदाइश के चैप्टर में आता है, जो नीचे आके यकूब अलैहिस्सलाम के साथ कुश्ती लड़ रहा होता है। अगर इस तरह का कोई खुदा हुआ या साईं बाबा की तरह का कोई खुदा हुआ तो फिर जो अपने तख्त पे बैठा हुआ है। ये अब वो नॉर्स खुदा हैं अजीबो गरीब किस्म के, वो थोड़े वाले, वो जो थॉर है और दूसरे हैं, अब वो हुए तो फिर अब ये बांसुरी वाला देखें ना, ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा क्या आपको? क्या खुदा को हमने अपने ही तसव्वुर में नहीं बना लिया कि जी उसकी भी दो आंखें? अब ये इतने हिंदू खुदा, ये कुछ हिंदू खुदा हैं मेंशन किए हुए, ये देख लें, इनमें से अगर कोई एक अद्धा हुआ या सारे ही हुए तो फिर अब ये सम मोस्ट रिकग्नाइजेबल हिंदू गॉड्स हैं, ये हुए तो आप बताइए कि जी ये सारे हुए तो फिर आप क्या करेंगे? अब ये मेरा ख्याल है कि जी ये हनुमान जी हैं जो कि उड़ के जो हैं वो लंका शंका गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ किया कराया था। तो अब इसके बारे में क्या है? अब ये देखें, इन्होंने एक हाथ में मेरे ख्याल में वो पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है, कौन से खुदा हैं मुझे नहीं पता। अब इनके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये एक और किस्म का कोई खुदा आ गया, ये शायद वो हैं ज़्यूस अलैहिस्सलाम है। अब ये अजीब ही किस्म की हम जो है मखमसे में फंस गए हैं कि जी अब कौन सा खुदा हुआ तो फिर क्या करेंगे? पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप किस खुदा के बारे में पूछना चाहते हैं कि जी अगर खुदा हुआ तो क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से आंसर कर सकेंगे कि जी। और फिर अगर आप मेरी पहली वाली बात पे जाएं, इफ़ यू गो बैक टू द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड, कि जी कौन सा खुदा हुआ, किस किस्म का खुदा हुआ, किदा होया। अब ये देखें, ये हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं साहब, इनका क्या नाम है? आई हैव नो आइडिया एट ऑल, मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है, आप बताइए। फिर ये मुसलमानों का रब दोबारा आ गया। अब कौन सा खुदा हुआ तो क्या करेंगे? अगर आप एक स्पेसिफिक गॉड को पिक कर लेंगे तो उसके बाद ही हम आपकी कुछ थोड़ी सी जो है वो मदद कर सकेंगे कि जी हम आपको हेल्प कर सकेंगे कि जी आपके सवाल को जवाब जो है हम ना बेहतर अंदाज में दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका, अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो जो थी आपके जहालत के लिए नुकसानदेह हो सकती थी और आपकी मजहबी बेवकूफ़ी को ख़त्म और आपके मुज़हिका खेज़ एतक़ादात को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके ख्यालात का मजाक ना उड़ाया जाए? तो ऐसे ख्यालात के बारे में सोचिए। दिस वीडियो कैन कॉज सीरियस डैमेज टू योर इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी एंड इट माइट हर्ट योर फनी बिलीव्स। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, stop having such beliefs which can be mocked. Thank you very much. Keep watching and sharing the channel with others. Thank you very much. Bye. See you again. फिर मिलेंगे। रब राखा जी, पता नहीं केड़ा रब पर रब ही राखा। यार जिंदा सोबत बाकी फिर मिलेंगे।